जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। तो केबीएस की ओर से ऑफिशियली आंसर आ चुका है जो कि आपको आरटीआई के माध्यम से दिया गया है और लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे जिनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जिनसे कि आपके मन में उठने वाले कुछ प्रश्नों को शांति मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कर दें। तो ये जो आंसर है यानी आरटीआई का जो आंसर आया है वो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी आरटीआई ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। जब आप आरटीआई सबमिट करते हैं तो सबसे पहले आप सबमिट रिक्वेस्ट पे जाते हैं और 40 दिन के अंदर अगर आंसर नहीं आता है तो आप सबमिट फर्स्ट अपील पे जाते हैं और अगर आंसर आ जाता है तो आप व्यू स्टेटस पे आते हैं। तो चलिए व्यू स्टेटस को ओपन करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है, देन ईमेल आईडी, देन यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन मिलता है सबमिट करने का। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आप खुद भी अगर आरटीआई लगाए होते हैं तो आप खुद भी देख पा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि केबीएस ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर लगाया गया था। लगभग 4 प्रश्न पूछे गए थे आरटीआई के माध्यम से, जिसका उत्तर ही 40 दिनों के भीतर देना होता है। आप यहाँ पर पूरा डिटेल वगैरह देख पा रहे होंगे। स्टेट दिल्ली है, स्टेटस है एंड देन एजुकेशनल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ हाइड किया गया है जिस कैंडिडेट ने इसको अप्लाई करा था। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है, देन सिटीजनशिप है। तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो मेन है यानी 4 प्रश्न जो पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला प्रश्न आपका है काइंडली स्पेसिफाई द एग्जैक्ट डेट ऑन व्हिच द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर विल बी डिक्लेयर्ड। यानी पहले प्रश्न के माध्यम से रिजल्ट की डेट पूछी गई है, यानी रिजल्ट डेट कब तक आ सकती है, जो कि सभी बच्चों के प्रश्न होते हैं। सेकेंड प्रश्न आपका है काइंडली प्रोवाइड द फाइनल आंसर की ऑफ प्राइमरी टीचर एग्जाम हेल्ड ऑन 21 एंड 28 फरवरी। ठीक है, यानी सेकेंड क्वेश्चन में आंसर की पूछा गया है कि आप आंसर की प्रोवाइड कर दीजिए फाइनल आंसर की। उसका थर्ड क्वेश्चन आपका था काइंडली स्पेसिफाई द एग्जैक्ट डेट ऑन विच द फाइनल आंसर की ऑफ प्राइमरी टीचर एग्जाम विल बी रिलीज्ड। यानी कि डेट पूछा गया है कि जो आपके फाइनल आंसर की जो डेट होगी, यानी किस डेट तक ये आंसर की आ जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन हो करके, या फिर कह सकते हो कि उसमें जो कुछ भी सुधार होने होंगे, जो प्रश्न गलत थे उसके बाद कब तक आ जाएगा। लास्ट प्रश्न आपका है काइंडली स्पेसिफाई वेदर द बीएड कैंडिडेट्स विल बी इंक्लूडेड इन द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी टीचर एग्जाम एट द सुप्रीम कोर्ट फाइनल इट्स वर्डिक्ट ऑन द इशू। यानी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से आपके बीएड इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरीके के टोटल 4 प्रश्न थे। क्या कुछ उत्तर आया है, किस प्रकार से आपको इससे संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी, सारा कुछ डिटेल से देखते हैं। हालांकि आरटीआई के माध्यम से जो जवाब दिया जाता है, विशेषकर अगर बात करें तो अगर आरटीआई चाहेगा यानी वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट अगर चाहेंगे तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि संतोषपूर्ण उत्तर ही वहाँ से मिले। ठीक है, फिलहाल जो उत्तर है उसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 17 अगस्त को लगाया गया था आरटीआई और 30 अगस्त यानी कि 13 से 14 यानी 2 हफ्ते के बाद में इसका उत्तर आया है, जो कि 30 अगस्त को ही उत्तर आया, यानी आप कह सकते हो कि 2 दिन पहले ही। चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं क्या कुछ उत्तर दिया गया है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको रिजल्ट को लेकर के था, यानी रिजल्ट कब तक आएगा, देन आंसर की एंड आंसर की डेट वगैरह था। तो इसमें क्या कहा गया है, इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि वांछित पद की भर्ती की प्रक्रियाधीन है, अतः इस स्तर पर पीआईओ द्वारा वांछित जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती है। यानी रिजल्ट से संबंधित कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है, यानी इन्होंने कह दिया है कि जो प्रक्रियाधीन है यानी भी कार्यरत है और जो प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है आप देख पा रहे 1 से 3 संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि विज्ञापन इतना के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी पद हेतु आवेदन करने तथा चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया गया था। आप देख पा रहे हैं दिया गया था, ओके, बशर्ते उनका योग्यता एवं चयन एमएलपी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आरटी का जवाब आया उससे तो ऐसा लग रहा है कि बीएड को अब शामिल करना पॉसिबल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक इतने द्वारा बीएड पीआरटी की शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देख पाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुए पीआरटी पद हेतु भर्ती अग्रिम प्रक्रिया की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहला उत्तर देख लिया था कि उसमें पहले 1 से लेकर के 3 यानी 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, पहला प्रश्न आपका रिजल्ट से संबंधित था, फिर उससे पूछा गया था कि आंसर की कब तक आएगी, उसके बाद आपके आंसर की डेट पूछी गई थी, या किस डेट तक आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुल मिलाकर के 3 प्रश्न आपके पूछे गए थे और लास्ट प्रश्न आपका था बीएड के माध्यम से कि बीएड इसमें पीआरटी में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आरटीआई में तो स्पष्ट कर दिया गया है कि बीएड को अब बाहर कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ज्वाइंट सेक्रेटरी ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो अजीता जी हैं
और इन्हीं की देखरेख में ये सब कुछ हुआ है। फाइल अपील अथॉरिटी डिटेल्स इन्हीं के पास में थी, ठीक है। और टोटल 4 प्रश्न थे, आपने देख लिया। आपके जो ऊपर के 3 प्रश्न हैं, यानी कि रिजल्ट हो गया, आंसर की एंड आंसर की डेट, इसका एक ही उत्तर दिया गया कि कार्याधीन है, यानी कि अभी उत्तर नहीं दिया गया है। और लास्ट प्रश्न का उत्तर तो यही दिया गया कि बीएड को अब शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लास्ट प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा संतोषजनक है, जो भी हमारे बीटीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए संतोषपूर्ण है। जबकि जो ऊपर के 3 प्रश्न हैं उसमें ये कहा गया है कि आपका जो भी कार्य है वो भी कार्याधीन है, यानी कि आपके रिजल्ट, आंसर की एंड आंसर की जो डेट पूछी गई थी उसमें कोई भी संतोषपूर्ण उत्तर नहीं आया है। केवल इतना कहा गया है कि कार्याधीन है, यानी शीघ्र ही आपको रिजल्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सितंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट है और ऐसी कह सकते हो कि हाईली चांसेस हैं कि आपको सितंबर में रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और ये कुछ आपका आरटीआई का जवाब आया है। अगर आप आरटीआई खुद भी लगाना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप सिंपली जा करके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइड में दिया होता है, सबसे पहले आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे जाना होता है। यहाँ पर जा करके आपको सबमिट करना होगा। देन अगर 40 दिन के अंदर आंसर नहीं आता है तब आपको सबमिट फर्स्ट अपील पर जाना होता है। लेकिन अगर उत्तर आपको आ जाता है तो आप व्यू स्टेटस पे जा करके इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। आपकी इस विषय पे क्या राय है आप कमेंट मेंशन करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।